वेलकम टू माय चैनल शिरीन उमे फ़ाज़िल। ये एक ऑन रिक्वेस्ट वीडियो है जिसमें कि हमने फ़ोनिक्स के 44 साउंड्स कवर किए हैं। कुछ पेरेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है रीडिंग, कि बच्चे को क्लास 1 में जाने से पहले रीडिंग आना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, फ़ोनिक्स क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आज का पूरा टॉपिक उसी चीज़ पर है, फ़ोनिक्स पे, रीडिंग्स पे और मल्टीपल साउंड्स जो कि 44 साउंड्स हैं उन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वाई रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे कि अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में है या क्लास सेकेंड में है तो उससे पहले वो किसी भी लैंग्वेज को रीड करना लर्न करते हैं, मतलब वो पढ़ना सीखते हैं पहले, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो उसको उस लैंग्वेज को पहले सीखते हैं पढ़ने के लिए और फिर पूरी लाइफ टाइम वो पढ़ते हैं सीखने के लिए। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है रीडिंग बहुत ज़्यादा लाइफ में। और इस रीडिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है फ़ोनिक्स। तो फ़ोनिक्स क्या है? फ़ोनिक्स इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अ लेटर एंड अ साउंड। किसी भी लर्निंग के लिए, चाहे हमें रीड करना है, राइट करना है या स्पेल आउट करना है, तो उसके लिए हमें फ़ोनिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी, अगर आपको फ़ोनिक्स का नॉलेज होगा तो उससे आपके बेबी को पता लगेगा कि कोई कौन सा वर्ड हमें किस तरीके से रीड करना है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती है फ़ोनिक्स से। तो और आपके बेबी को ये पता चलेगा कि हर एक वर्ड स्मॉल पार्ट्स ऑफ साउंड से बना हुआ है। आप कोई भी वर्ड ले लें, लाइक हेल्प्स, हाँ, एल्प्स, तो ये दिस वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साउंड्स। ये आपके बेबी को पता चलेगा किस चीज़ से? फोनिक्स से। फोनिक्स क्या है? इज़ द कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड। किसी भी लैंग्वेज को रीड, राइट और स्पेल करने के लिए हमें फोनिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जो रीड करना हम सीख रहे हैं उसके लिए हमें फोनिक्स इज़ द बेस, हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में फोनिक्स वैसे 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उसके साउंड्स जो होते हैं वो 44 साउंड्स होते हैं, जो कि हम इसके बाद कनेक्टिंग वीडियोस में देखेंगे। अब आप देखेंगे हमने एक एग्जांपल लिया है, व्हेन रीडिंग अ वर्ड लाइक फाजिल। तो इसमें कितने साउंड्स हैं? फ, ए, ज, इ, ल, फाजिल। जब इन्हें हम मिक्स करके पढ़ेंगे तो फाजिल, बट अगर हम इसमें देखें कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, तो दैट इज़ फ, ए, फा, ZIL, जिल, फा, जिल। तो इसमें सिलेबल्स हैं जो कि 2 हैं। तो ये भी आपके बेबी को जब वो रीड करना सीखेंगे तो उसके साथ आपको ये भी समझाना है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल्स होते हैं। वैसे तो वो एक इंडिविजुअल साउंड के साथ ये स्पेल आउट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रीडिंग में आगे बढ़ेंगे उनको सिलेबल्स का नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वर्ड में कितने अब आप देखेंगे कि व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वॉवल साउंड विथ और विदाउट कंसोनेंट टू फॉर्म अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड। मतलब सिलेबल में एक वॉवेल साउंड होना ज़रूरी है और उसके साथ कंसोनेंट के पेयर्स होती हैं जो कि या तो एक वर्ड बनाएगा और अ पार्ट ऑफ वर्ड बनाएगा। लाइक एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे कार। कार में एक वॉवेल है और कंसोनेंट्स हैं और ये एक वर्ड फॉर्म कर रहा है, इसमें 1 सिलेबल है। बनाना, BANANA, यहाँ बनाना में 3 सिलेबल्स हैं, लाइक ब, ना, ना। रोबोट, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, रो, बॉट। नैपकिन, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, नैप और किन। वैसे तो सिलेबल्स के 6 टाइप्स होते हैं, बट हम इसमें अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते हुए हम ये शॉर्ट में ही बताएंगे। किसी भी लैंग्वेज को रीड, राइट या स्पेल आउट करने के लिए उसके साउंड्स को उसके लिए साउंड्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, 26 लेटर्स, उनके 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें कि 5 वॉवल साउंड्स हैं और 21 कंसोनेंट साउंड्स, 21 कंसोनेंट्स हैं। 5 वॉवल्स के हम 19 वॉवल साउंड्स होते हैं और 21 कंसोनेंट के 25 कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, जो कि हम इसके आगे आपसे शेयर करने वाले हैं। सारे साउंड्स, जिसमें कि 90 वॉवल साउंड्स में होंगे शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल, आर कंट्रोल्ड एंड डिप्थोंग्स।
और इसमें 25 कंसोनेंट साउंड्स में होंगे 18 कंसोनेंट साउंड्स प्लस 7 देखेंगे कि हमने 44 साउंड्स को शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल और आर कंट्रोल्ड और कंसोनेंट और डायग्राफ्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर आप बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो शॉर्ट वॉवल ए ई आई ओ यू इंट्रोड्यूस करें और उनको उसके साथ उनकी वर्ड फैमिलीज़ इंट्रोड्यूस करें। अगर आप सारे साउंड्स एक साथ बच्चों को सिखा देंगे और उनकी वर्ड फैमिलीज़ नहीं बताएंगे तो दे माइट गेट कंफ्यूज। तो शॉर्ट वॉवल ए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फोनिक्स के साउंड के साथ, तो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये साउंड रिप्रेजेंटेशन है। दो स्लाइडिंग लाइंस और अब यहाँ पर एक मार्क, ये शॉर्ट वॉवल का रिप्रेजेंटेशन है। ए को ए, ई सेज ए, आई सेज ई, ओ सेज ओ, यू सेज अ, और जिनके की एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देकर रखे हैं, जो कि हमने अभी ए ई आई ओ यू के शॉर्ट वॉवल एंड वर्ड फैमिलीज़ में सारे ये एग्जाम्पल्स कवर किए हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे लॉन्ग वॉवल पेयर्स। वो लॉन्ग वॉवल्स में होते हैं ए आई, ई, आई ई, ओ ए, यू ई और ओ ओ। तो जब भी ये लॉन्ग वॉवल पेयर्स होती हैं तो हमें इसका जो साउंड होगा वो हम उनके लेटर्स जैसा ही पढ़ेंगे। लाइक एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने स्नेल पढ़ा तो एस स्न एल, र ऐन, म ए, प ए। तो इसमें हम ए आई को ए आई का साउंड ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे है स्ल ई, फ ई ड, श ई प, स्व ई ट। तो इसमें हम डबल ई का साउंड आ रहा है ई, जबकि शॉर्ट वॉवल में ई का साउंड होता है ए। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट वॉवल और लॉन्ग वॉवल में कि उनका जो साउंड होगा वो उनके लेटर्स के करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे ए ई आई ओ और यू ही उनका साउंड हम प्रोनाउंस करेंगे। लाइक आई ई का जो साउंड होगा वो आई होगा, डाई, टाई। ओ ए का साउंड होगा ओ, कोट, गोट, रोड, सोप। यू ई का साउंड होगा यू, क्यू, ड्यू। सिमिलरली डबल ओ का साउंड होगा ओ, कुक, स्कूल, लुक। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है आर कंट्रोल्ड वॉवल पेयर्स। तो इसमें है आता है ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर एंड यू आर। ए आर इज आर एंड ई आर एंड आई आर इज अर। तो डिफरेंस आप यहाँ देखेंगे कि जो ई आर आता है वो लास्ट में आता है किसी भी लेटर के, लाइक आफ्टर, बिगर, फास्टर, लाउडर। सिमिलरली आई आर जो आता है वो मिडिल में आता है, शर्ट, गर्ल, बर्ड, थर्ड। तो ये आपको आपके बेबी को इंट्रोड्यूस करना होगा कि जब ई आर आएगा तो वो लास्ट में आएगा और जब आई आर होगा वो इन मिडिल होगा स्पेलिंग्स के। ए आर को आप प्रोनाउंस करते टाइम आर, थोड़ा आ को ड्रैग करके देन आर। फार्म, चाम, डार्ट, बान, इस तरीके से बोलें। लाइक अब देखें ओ आर के लिए जो साउंड होगा वो होगा और, कॉर्ड, फ और, फ आर्क, ऑर्गन, न अर्थ। सिमिलरली यू आर के लिए भी आर होगा जो कि मिडिल में आएगा, बर्न, हर्ट, टर्न, रिटर्न। इसी तरीके से आर कंट्रोल्ड जो वॉवल पेयर्स है उसमें ई आर और आई आर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे बेबीज़ ये सारी वर्ड से फेमिलियर होंगे उनको समझ में आने लगेगा, जब वो स्पेलिंग्स को कुछ स्पेलिंग्स को याद रखने लगेंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि उनको कहाँ पे ई आर लिखना है, कहाँ आई आर लिखना है। अब आप देखेंगे कि हमने कवर किया है इसमें डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या है? बेसिकली टू वॉवल्स दैट मेक्स वन साउंड। ए आई, ई आई ई, ओ ए एंड यू आई इसमें आते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं वो सिमिलर साउंडिंग वॉवल पेयर्स और कंसोनेंट वॉवल पेयर्स हैं वो हमने इसमें इस पूरी लिस्ट में कवर किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए आई। ए आई और ए वाई इनका साउंड सिमिलर होगा, ए डैश ई का भी साउंड सिमिलर होगा, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से क्या रूल अप्लाई करेंगे
वो हमें देखना है कि ए आई जब भी यूज़ में आएगा तो वो मिडिल में आता है किसी भी स्पेलिंग में, और ए वाई जो है वो लास्ट में आता है। दो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहता है, जैसे मेल, रेन, वेन, स्पेन। सिमिलरली ए वाई का साउंड होगा मे, डे, संडे, प्ले। अब आप देखेंगे जैसे ए डैश ई डैश ई, आई डैश ई, ओ डैश ई और यू डैश ई, ये सब जो हैं ये शॉर्ट वोवेल टू लॉन्ग वोवेल पेयर कन्वर्जन में आता है, जिसमें कि ऐसी स्पेलिंग्स कवर होती हैं जिनके लास्ट में ई आता है। तो उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है कि जब भी लास्ट में ई आएगा तो उसे हम वो साइलेंट बिहेव करेगा, और उससे पहले वाला जो वोवेल पेयर है उसका हम ओरिजिनल साउंड यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पर स्न, एक, ए यूज़ करेंगे, गेव, प्लेन। तो इस तरीके से आपको बेबी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए हम शॉर्ट वोवेल टू लॉन्ग वोवेल कन्वर्जन की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ डिप्थोंग्स देख रहे हैं और उनके सिमिलर जो साउंडिंग वर्ड्स हैं उनको देख रहे हैं। अब जैसे हम ई वाली पेयर में देंगे, इसका ये लॉन्ग साउंड होगा जो कि ई ही हम प्रोनाउंस करेंगे, लाइक बी, बीन, स्पीड, थ्री। और उसी तरीके से ई वाई का जो साउंड रहेगा वो भी ई ही रहेगा, की, हनी, ई। लेकिन इसमें ई जो है वो मिडिल में आता है और एट टाइम्स वो लास्ट में आता है, और इसमें ए वाई हमेशा एंड में होगा। इसके सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स ई डैश ई भी हैं और ई ए भी हैं, लाइक बीन, टी, रीड। सिमिलरली हम आई ई की लिस्ट में देखेंगे, आई ई का साउंड आई हम यूज़ करेंगे, जिसमें कि आई डैश ई को भी आई पढ़ा जाता है, आई जी एच को भी आई ही पढ़ते हैं। इनकी स्पेलिंग्स अलग होंगी लेकिन इनके साउंड सिमिलर होंगे। ये आप बेबीज़ को एकदम से इंट्रोड्यूस ना कर दें, ये थोड़ा हाई लेवल पे जाके इंट्रोड्यूस होता है। तो ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए है वीडियो, क्योंकि उसमें सारे साउंड्स का नॉलेज है। आप बच्चों को इंडिविजुअली एक कर कर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें और उसके साथ उसकी वर्ड लिस्ट इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो उन्हें पता रहे कि किस जगह पे क्या चीज़ यूज़ होगी। सिमिलरली आप जब देखेंगे कि ओ ए का साउंड ओ होगा, दिस इज़ कोट, फ्लोट, गोट। सिमिलरली ओ ई भी ओ ही प्रोनाउंस होगा, टो, जो, वो। ओ डैश ई इज़ जोक, स्टोन, होम। ओ डब्ल्यू इज़ क्लोन, स्लो, ब्लो, फ्लावर। सिमिलरली यू डैश ई की लिस्ट में भी यू ई का साउंड यू होगा, जैसे रेस्क्यू, आर्ग्यू, ब्लू। ई डब्ल्यू का भी साउंड यू होगा, च्यू, फ्यू, स्क्रू। यू डैश ई का साउंड होगा यू, क्यूब, ग्लू, रूड एंड यूज। तो यहाँ पर हमारा कवर होता है एक्टिविटी वीडियो में आपको बताया था, जैसे बी से ब, क। अब क में कुछ कई बार ऐसा होता है कि क को हम कई बार क यूज़ करते हैं, कई बार स यूज़ करते हैं। तो जैसे कैट, क्रीम, यहाँ पे क यूज़ हुआ, और लेकिन कुछ स्पेलिंग्स हैं जैसे सेल, सर्कल, तो यहाँ पे स यूज़ हुआ। तो उसके लिए ये रूल है कि अगर इफ़ सी इज़ फॉलोड बाय ई, आई और वाई, देन उसको स प्रोनाउंस करेंगे। तो ये एक रूल आपको बेबीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि क जो सी है वो कब क साउंड करेगा, कब स साउंड करेगा। देन डी सेज ड, दैट इज़ डॉग, ड्रम, ड्रीम। एफ सेज फ, फिश, फिन, फ्रॉग। देन जी सेज ग। अब जी में भी कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार ग हम प्रोनाउंस करेंगे, कभी हम ज प्रोनाउंस करेंगे। तो वो कब करेंगे, इफ़ जी फॉलोड बाय ई, आई और वाई, देन हम उसे ज प्रोनाउंस करेंगे, अदरवाइज हम उसे ग प्रोनाउंस करेंगे, जैसे गन, गोइंग। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, अब जी इज़ फॉलोड बाय ई, जी इज़ फॉलोड बाय ई, तो जर्म, जेल। सिमिलरली ग्लिसरीन, जी इज़ फॉलोड बाय वाई, तो दैट इज़ ग्लिसरीन। ऐसे बहुत सारी वर्ड लिस्ट आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको ये रूल ज़रूर से बताएं कि जी को हम ज कब कहेंगे। देन एस इज़ ह, हट, हैंड,
हील। बाकी जो वर्ड लिस्ट है वो सेम है, मतलब बाकी साउंड्स जैसे जे सेज ज, जग, जार, जैम, के सेज ख, किंग, किथन, काइट, एल सेज ल, लेमन, लैम्प, लैम्प, हैम सेज म, मून, मंकी, एन सेज न, नाइट, नून, नेल, पी सेज प, pear, page, parrot, Q says qu, queen, quack, quail, R says r, run, rain, ring, S says s, sun, some, sun, T says t, tub, table, tomato, V says v, van, wig, vamp, W says wa, watch, weather, X says x, box, xylophone. Y says y, yarn, yo-yo, yacht. And Z says z, zoo and zebra. एट लास्ट जब हम इस साउंड लिस्ट में देखेंगे तो वो है कंसोनेंट डाइग्राफ्स, जिसमें कि बहुत सारे डाइग्राफ्स हैं। लाइक च, सी एच को हम च बोलते हैं, सी के को क बोलते हैं। च के लिए चेन, चेयर, चार्ट। क से बैक, नेक, सेक। सिमिलरली के एन का हमने बताया था कि जब भी एन के पहले के आता है तो हम सिर्फ उसे न प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसे नाइट, नो, नॉलेज, किंग, सिंग, रिंग। पी एच को हम फ प्रोनाउंस करते हैं, फोन, फोनिक्स, फिनोमिना। क्यू 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 यू को हम कोआ यूज प्रोनाउंस करते हैं, क्वीन, क्वैक, क्वेल। एस एच को श प्रोनाउंस करते हैं, शिप, शीमर। अब आप यहाँ देखेंगे कि टी एच को कभी हम थ प्रोनाउंस करते हैं, कभी द प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके लिए भी रूल है कि इफ़ जो वर्ड है वो अगर नाउन है या एडजेक्टिव है तो हम उसको थ प्रोनाउंस करेंगे। अगर नाउन और एडजेक्टिव है तो हम उसे थ प्रोनाउंस करेंगे। अगर वो प्रोनाउन, एडवर्ब या कंजक्शन है तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा बेबी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वैसे ये इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो कंसोनेंट डायग्राफ्स में इसको कवर किया है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो आप ये याद रखें कि अगर नाउन और एडजेक्टिव है तो हम थ यूज़ करेंगे, अगर एडवर्ब, प्रोनाउन और कंजक्शन है तो हम द यूज़ करेंगे। सिमिलरली डब्ल्यू एच को हम वर्ब प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे की क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं, व्हाट, वेयर, विच, कब, कौन, कहाँ, इस तरीके से। तो ये हमारे 44 साउंड्स कंप्लीट हुए, जिसमें कि हमने सारे लेटर्स और उसके साउंड्स और उसके कंसोनेंट डायग्राफ्स इन सबको कवर किया है। ये वीडियो मेनली पेरेंट्स के लिए है, जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें कि फोनिक्स का पूरा नॉलेज है। आपके बेबी से आप एकदम सारे साउंड्स इंट्रोड्यूस ना कर दें, उन्हें 1 बाय 1 बताएं और उसके साथ उसकी वर्ड लिस्ट ज़रूर बताएं। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंजॉय वीडियोज़ विद उम्मे फाजिल।